देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पीछे ए में देखे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें से उसका रूट्स निकालते थे। नहीं, रूट्स निकालने के लिए उसको फैक्टराइज करके और उसके दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते थे, 2 रूट्स होते हैं ना, तो उन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य रूल से भी जानते हैं। ये फार्मूला श्रीधराचार्य के द्वारा ड्राइव किया गया था, और ये फार्मूला कैसे आएगा वो भी देखेंगे, और फार्मूला क्या है एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी रूट्स फाइंड करने के लिए क्या क्या करते हैं। दूसरा इसमें एक और चीज़ समझेंगे कि इसमें डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रूट्स के नेचर को फाइंड करेंगे कि रूट्स रियल होगा या रियल नहीं होगा, इमेजनरी होगा। यदि रियल होंगे तो इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल। 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स आपस में इक्वल हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। नहीं तो श्रीधराचार्य रूल अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हमारा क्या होता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर क्या होना चाहिए कि a डज नॉट इक्वल टू 0। यदि a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो स्क्वायर वाला टर्म तो गोल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ही नहीं, तब क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों टर्म में से कोई 0 हो सकता है, लेकिन स्क्वायर वाला डिग्री 2 वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसके फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ax² + bx = c -c। इस प्लस सी को यदि उस तरफ ले गए तो क्या हो गया, -c हो गया ना। अब एक चीज़ हम और यहाँ पर देखेंगे, a को अब ले जाएंगे, फार्मूला लाने के लिए ड्राइव कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो a से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो x² a से इसमें डिवाइड किए तो b/ax = -c/a हो जाता है। अब देखो हम लोग फार्मूला में a² + 2ab + b² पढ़े, नहीं ना। तो a² के जगह तो x² है ही, अब प्लस में क्या होना चाहिए था 2ab, तो 2 a के जगह जो कुछ भी, a के जगह क्या है x है, a के जगह x है ना, और b के जगह, तो b के जगह ऐसा वैल्यू लो कि सॉल्व होकर के क्या आ जाए, b/a आ जाए। तो b/a आने के लिए b/2a लेना होगा, तो 2a लेंगे तो ये और ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या आता है b/ax बच जाता है। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर b/ax तो है ही, b/ax है ही, लेकिन b के जगह क्या लिए हम, b/2a लेना पड़ा है। तो b/2a यानी प्लस में क्या होता है b², तो प्लस में b/2a का होल स्क्वायर। यदि ऐसा कर देते हैं तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। समझे बात यहाँ पर। देखिए b/ax पहले से था, हम क्या पढ़े a² + 2ab, तो 2a और b, तो b के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे कि सॉल्व होकर के b/ax आए। तो b/a और नीचे 2 भी ले लेना, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो b/ax आ जाता है, नहीं आ गया। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर सकते थे। तो b के जगह टर्म ये है, तो यदि b के जगह का टर्म है तो a² + 2ab, तो +b² होना चाहिए था ना फॉर्मूला लगने के लिए। तो हम कह रहे हैं अपने मन से b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिए इस तरफ। यदि लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा सेम वैल्यू, तो -c/a इसमें भी हम ऐड कर देते हैं b/2a का। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, होगा ना जी। रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा है। x², अब देखो a + b का होल स्क्वायर ये बन गया, क्या हो गया x, और b के जगह क्या चीज़ b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे -c/a और प्लस में इसको स्क्वायर, तो b²/4a नहीं होगा। फिर चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4a² हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4a², यही नहीं हो रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और a से भी, क्योंकि a के तो पहले से है यहाँ, तो 4a से इसमें, तो माइनस में 4a और c पहले से है, तो 4ac, और इस तरफ क्या चीज़ प्लस में 4a² तो है ही, तो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई, तो b² हो गया। अब यहाँ पर देखिए x + b/2a का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया, बी स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और माइनस 4ac को बाद में। y में क्या है, 4a स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 4a स्क्वायर। देखो नीचे का 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, रूट में लगा हुआ है तो 4 का 2, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a, ऊपर में रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा ही। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा स्क्वायर रूट ले गए हैं तो प्लस माइनस दोनों आएगा, नहीं होता है, यहाँ भी प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाएंगे। अब फिर चलिए x इज इक्वल टू, तो b बाई 2a को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस b बाई 2a, और यहाँ जो वैल्यू है क्या है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, यही वैल्यू है ना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वैल्यू कितना आता है, 2a, ऊपर में क्या है माइनस b, अब प्लस माइनस तो दोनों साइन रखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से। तो x का वैल्यू क्या आया, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, सो अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स होते हैं ना, तो एक बार अल्फ़ा रूट्स लेने के लिए माइनस b के साथ एक बार प्लस साइन लेंगे, प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, एंड एक बार बीटा फाइंड आउट दूसरा रूट, तो माइनस b और एक बार प्लस लिया तो दूसरे बार में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस के साथ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, तो दो अलग अलग वैल्यू, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अल्फ़ा और बीटा एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ दोनों वैल्यू ले लेंगे। तो ये x इक्वल टू जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला है ये श्रीधराचार्य के द्वारा निकाला गया, इनके द्वारा इसी तरह से ड्राइव किया गया है। अब इसमें एक और बात आ जाता है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट को d से रिप्रेजेंट करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना। इसके अकॉर्डिंग यानी अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस b प्लस में डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट में d बाई 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट अंडर d बाई में 2a कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर कहेगा कि यदि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू, इसमें b और ac का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू, नहीं, इन तीनों वैल्यू को पुट करने पर d का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो क्या सब हो सकता है, या तो d का रिजल्ट 0 हो सकता है, या 0 से ज़्यादा हो सकता है, या फिर कम भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यदि इस टर्म तो फंस गया था, तो d का वैल्यू यदि इफ d इज ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू यदि 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव वैल्यू आए, तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स इज रियल एंड अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। सेकंड में कि इफ d इज इक्वल टू, यदि 0 हो जाए, d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू यदि 0 आ जाए, रूट्स r कर दीजिए, r रियल एंड इक्वल, क्योंकि यदि d का वैल्यू 0 लेते हैं तो माइनस b बाई 2 है और यहाँ भी माइनस b बाई 2 है, तो दोनों वैल्यू तो सेम ही आएगा। यदि प्लस में आता है तो दो अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं, क्योंकि एक बार प्लस करेंगे एक बार d का वैल्यू माइनस करेंगे स्क्वायर रूट निकाल करके, नहीं। और यदि तीसरा कंडीशंस कि इफ d इज लेस देन 0 यानी निगेटिव आ जाए, देन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसका रूट्स रियल नहीं होगा।
क्या होगा रूट तब? इमेजनरी रूट्स होंगे। और अभी क्लास 10th में रियल रूट्स ही हम लोगों को फाइंड करना होगा, नॉन रियल रूट्स को यानी इमेजनरी रूट्स को हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। इसके लिए क्लास 11th में जब जाएंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, इमेजनरी नंबर को फाइंड आउट करना।